हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी जर्नी बाई एमजी पे। तो आइए आज हम कुछ कुछ इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चनों पर विचार डालेंगे जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे गए थे, यानी कि प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए क्वेश्चन थे। तो आइए हम प्रकाश डालते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो इसके आंसर दिए गए हैं, यानी कि विकल्प दिए गए हैं। गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला, परिगणक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संगणक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। दूसरा कह रहा है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? पहला विकल्प दिया गया है 5 दिसंबर, दूसरा है 14 दिसंबर, और तीसरा है 22 दिसंबर, और चौथा है 2 दिसंबर। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जितने लोगों ने इसका आंसर 2 दिसंबर बताया उन लोगों का आंसर राइट है। तो आइए हम 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सीपीयू का पूर्ण नाम या पूर्ण रूप क्या है? यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, ये तुमको बतानी है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इससे हमको थोड़ा बहुत तो आइए देखते हैं। इसका विकल्प दिया गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर ही याद कीजिएगा। तो दूसरा कह रहा है, निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है? यानी कि इनपुट इकाई के बारे में पूछ रहा है। तो इनपुट इकाई और आउटपुट के बारे में पूछ रहा है। तो यानी कि इनपुट जिससे हम कंप्यूटर में निर्देश देते हैं तो उसे हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे माउस है, माउस से क्या हम इनपुट कर सकते हैं? माउस से जैसे हमको कोई भी चीज़, जैसे कोई वेबसाइट खोलनी है तो हम माउस का प्रयोग करते हैं, तो यानी कि हम इनपुट का प्रयोग करते हैं। माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के द्वारा हम टाइपिंग या अक्षरों के द्वारा हम इनपुट इकाई या इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को। और स्कैनर किसी भी चीज़ को जब स्कैन करते हैं तो वो भी इनपुट कहलाता है। और जो हमको जो बाद में जो परिणाम प्राप्त होता है तो उसे हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। और डी इसका मतलब ये तीनों क्या है? इनपुट इकाई है। तो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। कितने लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बताया है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 1 मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होता है? आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की जो नापने की जो क्षमता होती हैं वो होती हैं तुम्हारी जीबी, एमबी, जीबी, टीबी और पीबी में। उसी प्रकार बोल रहा है मेगाबाइट यानी कि एमबी। एमबी की जो 1 एमबी में कितने बाइट्स होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा 100 यानी कि 1024 KB, यानी कि 1 मेगाबाइट में टोटल 1024 किलोबाइट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देख लेते हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। और इस क्वेश्चन को आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर अब हम आगे देख लेते हैं 105 नंबर, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? यानी कि कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताइएगा इसकी कौन सी भाषा होती है, कौन सी भाषा होती है, आप लोग कमेंट में जल्दी बताइएगा। तो हमारे हिसाब से यानी कि
जो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। तो कितने लोगों ने इसका आंसर सी बताया है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही रोचक वीडियो आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे। तो दूसरा कह रहा है क्वेश्चन, प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं। प्रोसेस्ड डाटा क्या होता है? प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं, आपका ऑप्शन दिया गया है आउटपुट, इंफॉर्मेशन, इनपुट, ये सभी। तो जल्दी जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। क्या होना चाहिए? इन्फॉर्मेशन। तो इसका ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा विकल्प। कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो कंप्यूटर की जो सीमा होती है वो क्या होती है? सीमित होती है। क्या होती है? सीमित होती है। क्या होती है? सीमित। यानी कि कंप्यूटर जो है वो मनुष्यों द्वारा दिए गए निर्देशों का ही पालन करता है, यानी कि उसके पास कोई स्वयं का ज्ञान नहीं होता है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना, जल का जमना, दोहरी अपघटन अभिक्रिया, कांच का गिलास टूटना। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कौन सा होना चाहिए? तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर लोहे पर जंग लगना है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, यानी कि इस विकल्प का आंसर आप लोगों ने क्या बताया है कमेंट में बताइएगा अपने रीजन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, और हमको भी। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो देखो, भौतिक परिवर्तन की परिभाषा होती है कि पदार्थ के गुण बदल जाते हैं, यानी कि पदार्थ की अवस्था और गुण बदल जाते हैं, लेकिन पदार्थ के जो गुण होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे समझिएगा, जैसे मोमबत्ती, यानी कि जो मोम का जो पिघलना होता है, वो मोम तो पिघल जाएगा, लेकिन उसको हम पुनः उसकी पूर्व अवस्था में ला सकते हैं, यानी कि पदार्थ की अवस्था और गुणों में चेंज हो सकता है, यानी कि गुण चेंज हो सकते हैं, लेकिन उसको उसकी अवस्था में तो लाया जा सकता है, लेकिन उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे लोहे पर जंग लगना। क्या लोहे पर जंग लग जाती है तो क्या लोहा वो बन जाएगा, दोबारा से वैसा हो जाएगा? तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता। मैग्नीशियम रिवर का जलना, तो ये भी नहीं हो, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, बट मोम का पिघलना ये है तुम्हारा भौतिक परिवर्तन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होना चाहिए। चौथा कह रहा है, एक मेज पर एक पुस्तक फिसलाने पर कौन सा घर्षण उत्पन्न होता है? आपका आंसर है, पहला है सर्पी घर्षण, दूसरा है स्थैतिक, और तीसरा है रोलिंग, और चौथा है तरल घर्षण। तो आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए स्थैतिक। तो कितने लोगों ने इसका आंसर स्थैतिक घर्षण बताया है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, पत्थर के टुकड़े का पृथ्वी की ओर आकर्षित होने का कारण बताइए। यानी कि पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो आपका राइट जो आंसर हो जाना चाहिए वो डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डी इसका राइट आंसर है। और आपका क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो आप लोगों को एक परिभाषा याद कर लेनी है कि जो हमेशा ठोस में जो है ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ठोस का कौन सा पदार्थ है? वायु क्या ठोस है? नहीं है। समुद्री जल क्या ठोस है? नहीं है। स्वच्छ जल ठोस है? नहीं है। लोहा ठोस पदार्थ है, तो इसलिए लोहे में क्या है तुम्हारी ध्वनि की जो चाल है वो सर्वाधिक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 113 नंबर, कितना है?
113 नंबर, शोर और संगीत भिन्न होते हैं किससे? स्वर से, तीक्ष्णता से, गुणवत्ता से, इनमें से कोई नहीं। शोर और संगीत तीक्ष्णता से भिन्न होते हैं, किससे भिन्न होते हैं? तीक्ष्णता से। क्यों? शोर जो होता है वो क्या होता है, उसको लोग तीव्र गति से बोलते हैं, उसमें तीव्र यानी कि ध्वनि प्रदूषण होता है, जबकि संगीत जो है वो मन को मोह लेने वाला होता है। तो इसलिए इसमें कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? तीक्ष्णता से होता है। विद्युत आवेश की मानक इकाई क्या होती है? यानी कि विद्युत आवेश की जो मानक इकाई है, आपके आंसर दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, ओम, कूलाम, एम्पियर, वाट। तो जो विद्युत आवेश की जो मानक इकाई है वो होती है तुम्हारी कूलाम। क्या होती है? कूलाम। कितने लोगों ने इसका आंसर कूलाम बताया है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमने इस अध्याय में कुछ कंप्यूटर और क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर और रासायनिक विज्ञानिक के और भौतिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चनों के बारे में कुछ क्वेश्चनों पर प्रकाश डाला। तो हम अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे इतिहास और भूगोल और नागरिक शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में थोड़ा बहुत प्रकाश डालेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।